कर सकते हैं, मैं कराती भी हूँ। आपको एक दिख रहा होगा, एक खुला हुआ MR बैच का ग्रुप, उसमें मैं एट द एंड NCERT ही कराती हूँ, लेकिन हाँ बस उसके लिए कि टाइम होना चाहिए। एक तो अभी जैसे रिकैप चल रहा है बच्चों का MRMW, मतलब जो 12th पास में बच्चे हैं, राइट, जो 12th के एग्जाम देंगे, तो उनका यही सेशन चल रहा है। NCERT लाइन टू लाइन, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा वो है, तो वो करेंगे, राइट। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट एटलीस्ट उसका तो करेंगे, so don't worry about it, we will have the time for that, we plan accordingly, right? Okay guys, yes, so we were being talking मैम about, हाँ जी मैम जैसे यहाँ पे तो एक्स्ट्रा होता है काफी ज्यादा जूलॉजी बॉटनी में, हमें सिर्फ एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए फिर ये सब भी पढ़ना चाहिए उसमें? ये सब क्यों कर रहे हैं हम? पहले मतलब बता। काफी एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी में तो काफी कम है। नहीं, NCERT में सब कुछ गिवन है, जितना हमने पढ़ा है NCERT ने वो एक वर्ड लिख के भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन NCERT हैज गिवन दैट, तभी वो चीजें पढ़ एनसीईआरटी कोडेड है NCERT और हम उसे डिकोडेड लैंग्वेज है ना, हम उसे एग्जैक्टली, एनकोड करते बिल्कुल हैं। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। NCERT में हर चीज गिवन है बेटा, एवरीथिंग इज गिवन इन द NCERT, राइट। NCERT ने जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो भी दे रखी हैं, राइट। हाँ ये जरूर है हम थोड़ा उसको एक्सपैंड करके पढ़ते हैं ताकि हमें उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट, सो दैट अगर उससे कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है तो वी गेट टू नो अबाउट इट। अभी तो आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हो बेटा, जैसे पहले पढ़ते थे, राइट, जो स्टार्टिंग में 3-4 साल पहले 5 से 3 years बैक, तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता था, राइट, तब RM पूरा 1 साल चलता था। अब तो RM को टाइम ही हार्डली 6 महीने या 5 महीने या 7 महीने मिलते हैं, राइट, इससे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं क्योंकि सिलेबस भी उतना ही कम रह गया, राइट। हाँ ये आप ज़रूर देख रहे हो कि लास्ट 2 years से नीट का पैटर्न, नीट का पेपर जो है आपका, वो धीरे धीरे डिग्रेड ही होती जा रही है क्वालिटी, राइट, बट डोंट नो बेटा, राइट, कि आगे एग्जाम कैसे आता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और उसी के साथ साथ ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो आपका बेस सेट कर रहे हैं बेसिकली। और बायो तो वो चीज़ है ना जिसको आपने आगे 5 साल डील करना ही करना है, या किसी भी फील्ड में जाते हो उसमें आपने बायो रखनी है अपने साथ, राइट। तो ये चीज़ तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए इसमें सिर्फ हम उन प्रोस्पेक्टिव को टच करते हैं कि ठीक है, जिससे आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, वाइडन अप हो जाए दिमाग में, राइट, कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, ऐसे करनी है, इजीली स्मूथली उस पाथ पे चल पड़ो, राइट, दैट्स व्हाई, राइट, ये किया जाता है, राइट। और मेन आपका बस ये बचा कि बायो को इस तरीके से नहीं पढ़ा करो कि एग्जाम में इतना ही आ रहा है, इस तरीके से कि हमें इतना पता होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट। ओके गाइस, इसको क्या होगा? यस मैम। हाँ जी, तो हमने लास्ट टाइम जेनेटिक्स किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कोई डाउट वहां तक? एनी स्पेसिफिक पॉइंट टिल दैट? दोबारा बता दो कैसे पता लगाता है कोई मेंडेलियन है नॉन मेंडेलियन है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हमने ये कहा था when we talk about this, तो ट्रिक्स टू नो मेंडेलियन और नॉट, राइट। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें क्या चेक करना है कि वो पर्टिकुलर पेरेंट जो हमें दे रखा है, जो पर्टिकुलर क्रॉस दे रखा है, वो प्योर लाइन का दे भी रखा है या नहीं दे रखा है, राइट। तो फर्स्ट थिंग वी गेट टू नो कि वेदर इट्स प्योर लाइन और एक प्योर डोमिनेंट एक प्योर रिसेसिव है ना। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब ये हो गया कि आपने जितने भी जीन एक पेरेंट में लिए सबके सब होमोजाइगस होने चाहिए, राइट। डोमिनेंट हो रिसेसिव हो डजंट मैटर, लेकिन होमोजाइगस होने चाहिए, दूसरे पेरेंट के भी जीनोटाइप में सारे जीन्स होमोजाइगस होने चाहिए। कंडीशन इज दैट कि जो एक जीन एक पेरेंट के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट है, वही जीन दूसरे पेरेंट के अंदर होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट होना चाहिए। पॉइंट समझ आया, राइट। तो वी शुड हैव टू राइट कि कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, अगर एक में लिखा है तो दूसरे में कैपिटल ए नहीं आएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट जरूर होना चाहिए। तभी तो हम क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड तभी बनेगा ना जब दोनों जीन, दोनों अलील जिसको मिलेंगे जीन के, और दोनों अलील कैसे मिलेंगे, व्हेन वन अलील कम फ्रॉम द वन पेरेंट एंड वन अलील कम फ्रॉम द अनदर पेरेंट। गॉट दिस पॉइंट, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास ये चेक करना है कि पेरेंट प्योर लाइन है या नहीं है। प्योर लाइन में आपको सिर्फ इतना देखना है होमोजाइगस है या नहीं है। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेके चलोगे, अगर है तो चेक करो अपोजिट ट्रेट है या नहीं है फॉर ऑल द जीन्स, राइट। अगर ए जीन है, एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव होना चाहिए, बी जीन है एक रिसेसिव है तो एक डोमिनेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों डोमिनेंट हो दोनों रिसेसिव, वो कंडीशन नहीं वैलिड है, अपोजिट ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या कहा
राइट। अब ये जब ये भी पता चल गया मुझे, अब उसके स्टेप 2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, राइट, वी विल चेक, यस, दैट चेक द नंबर ऑफ अपोजिट ट्रेड्स, कितने अपोजिट ट्रेड्स और कितने अपोजिट कैरेक्टर्स को वो कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से आप हाइब्रिड शेयर कर दोगे, कितना हाइब्रिड ये बनाएगा, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर इन द कंडीशन, राइट, जब हमने कहा कि ठीक है वो नहीं है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी मैं कि विल चेक दैट दे आर प्योर लाइन और नॉट, ठीक है वो नहीं पता चला मुझे प्योर लाइन नहीं है, तो मे बी दे कैन बी सेकेंड टाइप ऑफ द क्रॉस, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द क्रॉस दैट दे कैन बी फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की फोटोकॉपी हो सकते हैं। अब अगर एक दूसरे की फोटोकॉपी हो सकते हैं जीनोटाइप के बेसिस पे, तो हमें कैसे पता चलेगा, दोनों का जीनोटाइप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए पेरेंट का, एग्जैक्टली सेम, राइट, यहाँ कोई अपोजिट ट्रेट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एंड द कंडीशन इज दैट जब वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी आपको दिख गए एक दूसरे के, तब आप ये चेक करोगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कितने हैं। कंडीशन इज दैट कि अगर उसमें बी हेट्रोजाइगोट था तो दूसरे पेरेंट में भी बी हेट्रोजाइगोट होगा, पहले पेरेंट में सी होमोजाइगस था तो नेक्स्ट में सी भी होमोजाइगस होगा, डी हेट्रोजाइगस था तो डी हेट्रोजाइगस होगा, दैट मींस फोटोकॉपी। ऐसा मतलब डायहाइब्रिड में होगा ऐसा? सारे क्रॉसेस में बेटा, अगर उसमें 2 हेट्रोजाइगस होंगे तो डायहाइब्रिड कह दोगे, 3 हेट्रोजाइगस होंगे तो 3 ट्राइहाइब्रिड कह दोगे, 4 हेट्रोजाइगस होंगे तो टेट्राहाइब्रिड कह दोगे। It will depend on the number of the heterozygotes. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स आपको डिफाइन करेंगे कि वो हाइब्रिड है भी या नहीं, जैसे कि हमने ये लिया था। देखो अब ये जो हमने क्वेश्चन किया था, इसके जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनाने थे। अब अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले ये मेंडेलियन है या नहीं है गाइस, एवरीवन, इज दिस अ मेंडेलियन क्रॉस और नॉट? सबसे पहले चेक करो प्योर लाइन है कि नहीं है। नहीं है प्योर लाइन, क्योंकि हेट्रोजाइगस दिख गया आपको, मींस प्योर लाइन नहीं है, तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। यस अब मैम। क्या चेक करोगे, है फोटोकॉपी है या मेंडेलियन नहीं है, कॉपी भी नहीं है, यस मैम नो मैम। नहीं है फोटोकॉपी नहीं है ना, ये कैपिटल ए स्मॉल है और ये कैपिटल ए कैपिटल है, तो फोटोकॉपी भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ही मेंडेलियन नहीं है, इट्स अ नॉन मेंडेलियन क्रॉस, दैट्स इट, फिनिश वहीं पर टॉक, राइट। अब नॉन मेंडेलियन है तो मैं क्या करना है, मुझे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालना है, गैमीट बाय वन पेरेंट, गैमीट बाय सेकंड पेरेंट, मल्टीप्लाई कर दिया, गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम दिस। अब हमने कहा सबसे पहले इसके अंदर देखो प्योर लाइन है कि नहीं है, नहीं है प्योर लाइन, मींस प्योर लाइन वाली कंडीशन तो हट गई, क्योंकि हेट्रोजाइगस एक भी दिख गया इसका मतलब प्योर लाइन नहीं है। अब कंडीशन क्या है, आपको ये देखना है कि भाई वो फोटोकॉपी है या नहीं है। अब देखो फोटोकॉपी है ना, एग्जैक्ट कॉपी दिख रही है। अब एग्जैक्ट कॉपी दिख रही है, प्लस अब कितने जीन है जो हमारे पास हेट्रोजाइगस है दोनों के अंदर, दैट इज 3 3, राइट। तो मींस हाइब्रिड कितना हो गया, ट्राई हाइब्रिड की कंडीशन लगा देंगे पूरी की पूरी। नाउ गेट द पॉइंट एवरीवन। हाँ जी मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा। पॉइंट मैम मतलब किसी भी क्रॉस को देख के हम लोग इस तरह से नहीं बता सकते ना कि ये मेंडेलियन है, ये नॉन मेंडेलियन है, सिर्फ ये देख के कि वो प्योर लाइन है या नहीं? नहीं नहीं, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। प्योर लाइन में भी कंट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, अगर प्योर लाइन नहीं है तो आपका हेट्रोजाइगोट में फोटोकॉपी होनी चाहिए, देन यू कैन से इट्स अ मेंडेलियन, अदरवाइज इट्स नॉट अ मेंडेलियन, यस मैम। राइट। लाइन के बाद क्या बचा, बता दे किसके बाद? अगर वो प्योर उसके बाद वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो अगर वो प्योर लाइन होता तो उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए थे। हम क्या कहते हैं, एक पेरेंट टॉल होता है, एक पेरेंट ड्वार्फ होता है ना। अगर प्योर लाइन है तो दोनों में कंट्रास्टिंग ट्रेट होना मस्ट है, मींस एक टॉल मिल रहा है आपको, एक ड्वार्फ मिल रहा है, राइट। इसका मतलब ट्रेट आपको कैसे मिल रहा है कि वन एज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड अदर एज अ रिसेसिव ट्रेट। दोनों पेरेंट के पास हर जीन के लिए अलग अलग क्या होने चाहिए हमारे पास, दे मस्ट हैव द डिफरेंट राइट ट्रेट फॉर देम, कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर देम। पॉइंट समझ आया? मैम तो वो तो हाँ, हम्म। जब होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, है ना, तो बेटा तो प्योर दोनों लाइन ही में तो होमोजाइगस ही होता है ना, प्योर लाइन में प्योर तो लाइन हो हेट्रोजाइगस जाएंगे ना। की, हाँ बिल्कुल, प्योर लाइन में तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन रखनी ही नहीं हमें, राइट। तो मतलब मैम जो हम प्योर लाइन देखते हैं वो गैमेट्स के लिए देखते हैं ना, हम प्योर कि लाइन गैमेट देखते प्योर हैं, गैमीट प्योर लाइन नहीं होता, पेरेंट प्योर लाइन होता है। गैमीट तो पेरेंट। आपका डिपेंड करता है कि जीनोटाइप कैसा है पेरेंट का, उस पे गैमीट बन रहा है ना, तो पेरेंट कैसा है उसके बेसिस पर हम गैमीट डिफाइन करते हैं, राइट। तो या ओके तो पेरेंट प्योर लाइन होगा या पेरेंट हाइब्रिड होगा। ओके फाइन, मैम। कंप्लीट, यहाँ तक बचा यस टास्क। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन पे। यस मैम ओके नाउ a cross is made between complete heterozygote plant for seed color and plant height with
pure recessive parent, what will be the probability that progeny carry yellow seed and dwarf height? ध्यान से क्वेश्चन समझना है, जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज कहती है जेनेटिक्स में वैसे वैसे सॉल्व करना है, एंड देन टेल मी कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। Yes, guys. Are you able to recognize the cross? Okay, first of all, tell me the genotype. पहले मुझे जीनोटाइप बताओ, फिर क्रॉस भी रिकॉग्नाइज कर दोनों पाओ। पेरेंट के। हाँ, दोनों पेरेंट के। फर्स्ट का तो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी। वेरी गुड। और सेकंड का होगा स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल टी। वेरी गुड। अब हमें ये जो दे रखा है बच्चा, दिस इज गिवन कंप्लीट हेटेरोजाइगोट प्लांट विथ प्योर रिसेसिव पेरेंट। तो अब मुझे इस किसके लिए मेंशन करना है? फॉर द सीड कलर एंड प्लांट हाइट। तो मुझे यहाँ पर ये दो बेसिकली कैरेक्टर्स कंसिडर करने हैं, राइट? तो आई कंसिडर ओवर हियर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। कंप्लीट हेटेरोजाइगोट का यही तो मतलब हुआ कि दोनों जीन हेटेरोजाइगस हैं। इसका मतलब येलो एंड टॉल एंड क्रॉस विथ स्मॉल वाई स्मॉल टी दैट इज green and dwarf. Are you able to, any one of you, recognize the cross? Test cross. Very Test good. cross. It's a test Test cross. cross. और टेस्ट क्रॉस कौन सा है? ये Test डाई cross. हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। Now do the cross quickly. हम कंप्लीट होता है। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन हो गया? आंसर क्या है? हाँ 3/16। 16 कैसे आ गया? अगर हम इससे गेमीट्स बनाते हैं, कैसे 4 गेमीट्स बनेंगे? एम आई राइट? कैपिटल वाई कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी, स्मॉल वाई कैपिटल टी, स्मॉल वाई स्मॉल। यहां से 2 बनाऊं, दोनों सेम ही है, सेम ही टाइप के गेमीट बनेंगे, राइट? या तो 2 बना लो, या पनेट स्क्वायर नहीं बनाना, सिंप्लिसिटी रखनी है तो एक ही बना लो। बनेंगे तो 4 बेटा, लेकिन चारों सेम ही बनेंगे, तो आई कैन राइट एज 1 ना, राइट? अब अगर मैं इसका क्रॉस करती हूँ तो कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, small y small t, right? Means what I'm getting, this is being the yellow and tall, this is yellow and dwarf, this is green and tall, this is green and dwarf, correct? Right? तो अब अगर देखा जाए तो येलो एंड टॉल कैसा है? पेरेंटल। Yes, ma'am. पेरेंटल डोमिनेंट। ग्रीन एंड ड्वार्फ भी कैसा है? पेरेंटल रिसेसिव। लेकिन ये दोनों कैसे हो गए? रिकॉम्बिनेंट, राइट? तो व्हाट इज द phenotypic and genotypic ratio? phenotypic and genotypic ratio, तो phenotypic and genotypic ratio क्या आ गई? 1:1:1:1:1। और सबको याद है टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड की रेशियो आई थी 1:1। तो टेस्ट क्रॉस डाइहाइब्रिड की रेशियो क्या आ गई? 1:1:1:1। करेक्ट। अब अगर हम इस टेस्ट क्रॉस का एनालिसिस करें तो एनालिसिस से दैट
parental appear to be 50% and recombinant appear to be 50%, right? Yes, ma'am. Parental भी 50%, recombinant भी 50%. इसका मतलब the cross is following, cross किसको follow कर रहा है? Independent assortment. क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही समझाता था ना हमें कि रिकॉम्बिनेंट भी कितना आना चाहिए 50%, पेरेंटल भी कितना आना चाहिए 50%. अगर टेस्ट क्रॉस, अभी तक आपने टेस्ट क्रॉस का एक एनालिसिस किया था बच्चा, ये अब मैंने दूसरा एनालिसिस आज आपको कराया है. टेस्ट क्रॉस से हमने ये पता किया था कि हमारे पास F1 जनरेशन जो है वो हाइब्रिड है या नहीं है. अगर रेशो 1:1 आती है तो, या 1:1:1:1 आती है तो. अगर 1:1 आती है तो मोनोहाइब्रिड का F1 हमारे पास जो हेट्रोजाइगोट है, और अगर 1:1:1 आती है तो हमारे पास डाइहाइब्रिड का F1 जो है वो हेट्रोजाइगोट है. अग्रीड? राइट. नाउ इन दिस, अगर मैंने सेकंड एनालिसिस अब इसका किया कि अगर मेरे पास पेरेंटल भी 50% आ रहा है, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट भी 50% आ रहा है, मींस क्रॉस इज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहा है, क्रॉस ने ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया, मींस लिंकेज इज नॉट देयर. अब लिंकेज का कंसेप्ट तो मैं आगे पढ़ाऊंगी कि लिंकेज में टेस्ट क्रॉस कैसे चेंज होता है, लेकिन अभी के लिए अगर पेरेंटल 50 और रिकॉम्बिनेंट 50 तो मींस क्रॉस इज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Ma'am, probability of yellow seed and dwarf head तो 25% होगा. हाँ बिल्कुल 1/4 बेटा. प्रोबेबिलिटी हमेशा आउटकम के हिसाब से 1/4, नहीं 25% इज द परसेंटेज, राइट. तो अब हमने कहा प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में हमसे पूछी है, दैट इज किसकी पूछी मैंने, येलो एंड ड्वार्फ की, ग्रीन एंड टॉल की? Yellow and dwarf. येलो एंड ड्वार्फ. राइट. तो येलो एंड ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 1/4, और यू कैन से 25%. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट नाउ? Is this मैम तो हम clear? पेरेंटल और जो क्वेश्चन में दिया है रिकॉम्बिनेंट वैसे क्रॉस बना के आंसर्स निकालने चाहिए. हाँ बिल्कुल. आपने बस क्या करना है क्वेश्चन में, देखो अब ये क्रॉस बनाना नहीं चाहिए था, जब ये आपने बनाया नहीं था पहले, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन कराया. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी हार्डली सेकंड्स के अंदर भी, राइट. जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही कंप्लीट हेट्रोजाइगोट और प्योर रिसेसिव दिख गया, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इट्स अ टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस की उसी टाइम मेरे दिमाग में आना चाहिए कि आई डोंट हैव टू सॉल्व इट. मेरा रेशो क्या आएगी, 1:1:1:1. मीन्स हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो अब येलो सीड एंड ड्वार्फ हाइट पढ़ते ही मुझे पता चल रहा है इट्स अ रिकॉम्बिनेंट. अगर रिकॉम्बिनेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4. आंसर इज 1/4 डायरेक्टली. मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन डाउन करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट समझ आया, राइट? यस मैम. हाँ जी. कंप्लीट एवरीवन विद द क्वेश्चन. अब डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कोई और डाउट बचा? मैम तो हम मैम एक पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बताते हैं, हाँ हाँ. वो फिनोटाइप को देख के बताते हैं, जीनोटाइप को देख के बताते हैं. फिनोटाइप. जीनोटाइप से कभी भी आप पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट नहीं बताते. फिनोटाइप किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से, राइट. जो पेरेंट हमने शुरू किया था क्रॉस, वो शुरू कैसे किया होगा, जब आपने प्योर लाइन लिया होगा तो एक पेरेंट आपका येलो टॉल रहा होगा, एक पेरेंट आपका ग्रीन ड्वार्फ रहा होगा, तो वो पेरेंटल हो गए. अब उसी के कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ तो वो आपके रिकॉम्बिनेंट चले गए. ओके मैम. क्लियर हुआ मैम, क्वेश्चन? हाँ जी. मैम इसमें ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हो रहा है? बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं, द टू जीन्स हैव टू असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सेग्रीगेशन हैज टू बी इंडिपेंडेंट. मीन्स हर जीन की प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे के सेकंड कॉम्बिनेशन या फर्स्ट कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी जा सकते हैं. तो देयर मस्ट बी इक्वल प्रोबेबिलिटी कि अगर सीड कलर का जीन जो है येलो दे रहा है तो वो येलो ड्वार्फ के साथ भी जा सकता है, येलो टॉल के साथ भी जा सकता है. देयर मस्ट बी द इक्वल प्रोबेबिलिटी. और अगर आप देखो चारों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है, 25%, 25%, 25%, 25%. यस राइट. और मैम. ऊपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी तो यही हमने किया था ना. कहाँ किया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यस मैम. तो लॉ जब आपको मैंने समझाया था, तो दिस वन 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट. सेम. जब भी रिकॉम्बिनेंट 50% आ जाए, मीन्स वी आर गोइंग टू से दैट इट इज गोइंग टू फॉलो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्योंकि रिकॉम्बिनेंट 50% नहीं आते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, तब हम कहते हैं इट विल शो नॉट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट द लिंकेज. इसीलिए मैम ये लॉ यूनिवर्सल, ये लॉ मतलब यूनिवर्सली ट्रू नहीं है. नहीं, मेंडल का सिर्फ एक ही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी आज हम गलत प्रूव करेंगे एक केस से, राइट. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को तो आगे गलत प्रूव करना ही है पूरी तरीके से हमें, राइट. और पेयर्ड फैक्टर वाला ठीक है, लेकिन फैक्टर का कंसेप्ट कोई वैलिड नहीं था, तो वैलिड वो लॉ बना ही नहीं इसी वजह से, क्योंकि फैक्टर ना कह के हमने उसकी टर्म को ही जीन कर दिया, राइट. ओनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वैलिड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओनली हु आर डूइंग द मियोसिस, राइट. एल्स बाकी केसेस में वो भी एप्लीकेबल नहीं है.
करेक्ट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं बच्चा? Yes, ma'am. ओके, सो द नेक्स्ट वन। मैम आपने ये बताया कंप्लीट हेटेरोजाइगोट है और प्योर रिसेसिव के साथ, तो मतलब वो टेस्ट क्रॉस होगा। और टेस्ट क्रॉस में रेशियो जो आता है वो 1:1:1, मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन होता है, 50% पेरेंटल होता है। ठीक है। है ना मैम? राइट, ठीक है, यहीं ठीक से है। चल जाएगा कि अच्छा, recombination है। हाँ हाँ। अब ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो आपसे पूछी जाए तो क्या लिखोगे? ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो 1:1:1:1:1:1:1 8 टाइम्स आएगा 1:1। ठीक है ना? राइट, ये ध्यान रखना। डाई हाइब्रिड में 4 टाइम्स, मोनो हाइब्रिड में 2 टाइम्स, ट्राई हाइब्रिड में 8 टाइम्स। 2n के हिसाब से नंबर बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है? क्यों बढ़ा रहे हैं नंबर, सोचा कभी? ओके मैम। कितने गैमीट बने थे डाई हाइब्रिड में? 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनाते हो। Yes, ma'am. तो 2 पेरेंटल होते हैं, 2 हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट में होते हैं, तो रेशियो 1:1:1:1 होगी। जब ट्राई हाइब्रिड करोगे तो कितने गैमीट्स बनेंगे? 2^3 मींस कितने हो गए? 8। Gametes. 2 पेरेंटल, 6 रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, गुड। पेरेंटल हमेशा 2 ही रहेंगे। 2 ही तो हो सकते हैं, या तो प्योर लाइन डोमिनेंट होगा या प्योर रिसेसिव होगा। प्योर लाइन ना कह के, सॉरी, डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, और तो कोई पेरेंटल हो ही नहीं सकता ना। पेरेंट 2 ही नहीं होंगे ना अपने शुरू से। ठीक है, राइट। Yes. नाउ द नेक्स्ट वन। गो फॉर द क्रॉस। तुम वायलेट को बड़ा भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये आप उसका अपने हिसाब रिसेसिव से वाला लिख सकते वाइट होगा ना। हैं। हाँ, वॉयलेट का रिसेसिव वाइट, और पॉड का आपको पता होना चाहिए पॉड कलर का क्या होता है। वायलेट फ्लावर है ना? हाँ, वॉयलेटस फ्लावर। मैम सीड कलर में ग्रीन जो है वो रिसेसिव होता है एंड येलो डोमिनेंट, बट पॉड में वाइसा वर्सा हो जाता है। बिल्कुल। पोड वही होता है ना जो मटर हम डालते हैं, खाते हैं। नहीं नहीं, जो छिलका होता है उसका। पॉड इज फ्रूट। वो तो जो मटर का छिलका होता है ना, वो पॉड होता है, फ्रूट होता है उसका। राइट, उसकी भी सब्जी पर बनती है जो वैसे। दाने होते हैं वो तो जो हरे दाने होते होते हैं हैं। वो सीड होते हैं। वो तो हरे ही होते हैं, मैं पीले तो नहीं देखे। नहीं नहीं, डार्क येलो होते हैं। एक तो ग्रीन, लाइट ग्रीन होते हैं, एक डार्क येलो होते हैं। लाइट राइट, ग्रीन देखे मैं। हाँ लाइट ग्रीन होते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क येलो, मतलब ऐसे येलो कलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल पीला कलर। राइट, उसको येलो कह दिया गया था। राइट, क्योंकि वेराइटीज भी तो अलग अलग हो जाती है ना पाइसम सटाइवम की। उसके वाइल्ड बेसिस पीस, स्वीट पी, वाइल्ड भी अलग होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सब सेम नहीं है मटर के ना दाने। ना 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 ना, वाइल्ड पी अलग है, वाइल्ड पी का केस अलग है। दिस इज पी, गार्डन पी। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गार्डन पी। क्वेश्चन में आता है गार्डन पी। गार्डन पी स्पाइसम सटाइवम, वाइल्ड पी इज लेथाइरस सटाइवस। जीनस ही अलग है। ये मैम 3:16। कंप्लीट है या होमोजेगस? ये आपको सोचना है, यू हैव टू टेक इट। क्वेश्चन बस यही दे रखा है, आई वांट द आंसर, दैट्स इट। हाँ जी, मैम 3:16, मतलब 3/16। हाउ? मैम दोनों प्योर है ना, कंप्लीट डोमिनेंट एंड प्योर कहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है? रिसेसिव। प्योर कहाँ लिखा हुआ है? प्योर वर्ड मैंने लिखा ही नहीं कहीं भी। आई हैव रिटन कंप्लीट। अब प्योर और कंप्लीट में डिफरेंस क्लियर करना है ना, तभी तो क्वेश्चन दिया है। ये कंप्लीट का मतलब 2 जीन्स आर देयर, दोनों जीन्स के लिए डोमिनेंट है।
प्योर का मतलब होमोजाइगस होता है, ठीक है ना? कंप्लीट मतलब हेटेरोजाइगस है? नहीं, कंप्लीट का मतलब हेटेरोजाइगस भी नहीं, कंप्लीट का ना मतलब होमोजाइगस है ना हेटेरोजाइगस है। कंप्लीट का मतलब है कि भाई उसका जो जीनोटाइप आपको दिख रहा है वो डोमिनेंट है दोनों जीन्स के लिए। दैट्स इट। कंप्लीट रिसेसिव का मतलब उसका जीनोटाइप दोनों जीन्स के लिए रिसेसिव है। थोड़ा सा सोचना है बेटा, अ लिटिल बिट क्लेवरनेस इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, एल्स इट इज वेरी सिंपल टू आंसर। मैम 1 वन प्रोबेबिलिटी वन कभी नहीं आती बच्चे। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज नंबर ऑफ आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम 50%. 50%। Yes मैम नो 50%. नो, बात नहीं। Ma'am, 1/4. 1/4, okay. Now questions say about complete dominant and complete recessive, ठीक है? अब आपको बच्चे इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। रेसेसिव वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमेशा ही होमोजाइगस होगा, कोई भी कंडीशन ले लो XYZ, राइट? Yes, ma'am. डोमिनेंट वाले को प्रॉब्लम है कि भाई वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड ध्यान रखना, कंप्लीट डजंट मीन्स प्योर, राइट? इसका मतलब कहीं से कहीं तक प्योर नहीं है, ठीक है? आंसर है राइट, 1/4। फाइन। अब अगर मैं ये लेके चलूँ दो केसेस, तो अब मैंने यहाँ पर कहा वॉयलेट के लिए कैपिटल V एंड ग्रीन, क्योंकि इसमें ग्रीन डोमिनेंट होता है, कैपिटल G, स्मॉल v, स्मॉल g। वन पॉसिबिलिटी इज दिस इज द पॉसिबिलिटी वन, राइट? एंड उसी के साथ साथ कैपिटल V, कैपिटल G, स्मॉल v, दिस इज पॉसिबिलिटी टू, बिकॉज हेटेरोजाइगस में भी वो सेम रिजल्ट, फिनोटाइप तो सेम ही आएगा चाहे दोनों का लेके चलो आप, ठीक है? ये अगर लेके चलते हो तो हमेशा जीन गेमीट कैसे, सॉरी आपका प्रोजेनी कैसे आएगी? ऑलवेज गोइंग टू बी वॉयलेट एंड ग्रीन। तो इसके हिसाब से तो राइट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0%, राइट? फॉर जो 0. हमने पूछा है क्वेश्चन में, वॉयलेट एंड येलो। एंड मैम पॉसिबिलिटी 2 के हिसाब से 1/4 हो जाएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक टेस्ट क्रॉस है जिसमें Exactly. रेशियो 50-50% आ जाता है। बिल्कुल, ये टेस्ट क्रॉस है, तो वी हैव फाइंड दैट द रेशियो इज 1:1:1, जहां एक 1 क्या होगा हमारे पास? वॉयलेट ग्रीन, एक 1 क्या होगा? वॉयलेट येलो, राइट? पूरा लिख लिया करो अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन का चांस ही ना रहे, गलती के चांस ही ना हो, राइट? देन व्हाइट ग्रीन एंड देन व्हाइट येलो, यही कंडीशन है हमारे पास। GY क्या है? बेटा V मैंने वॉयलेट के लिए ले लिया, G मैंने ग्रीन के लिए ले लिया, पॉड कलर के लिए। Y एक्चुअली GY आपने GY नीचे ना वाई लिख दिया मैंने, क्योंकि सॉरी वाई लिख दिया मैंने, रुको रुको। कैपिटल V, कैपिटल G, ठीक है, राइट? हाँ जी, तो अब मेरे पास इसके अंदर 25% आ गया फॉर वॉयलेट एंड येलो। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आंसर क्या दे रखा है, ठीक है? पहला, या तो आंसर आपका जाएगा ईदर 0% और 25%, क्योंकि बहुत बार ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाले ने ये माना कि हाँ भाई 0% और 20% दोनों केसेस आपसे पूछना चाहता था, राइट? या फिर आपको क्या देगा कि मान लो 0% ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या हमारे पास? 25% इफ 0% इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने सारी कंडीशंस यहाँ क्लियर कर रही हूँ आपको, ताकि जैसे आंसर आए उसके हिसाब से करो। फिर 0% अगर आ गया इफ 25% इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब अगर आपसे जो क्वेश्चन में 0% ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका मतलब टीचर भी ये मान के बैठा हुआ है, बनाने वाला सेटर, पेपर सेटर भी ये मान के बैठा हुआ है कि भाई इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रॉस, उसका भी परसेप्शन यही है। 0% इसका मतलब मान के बैठा कि इट्स अ प्योर लाइन क्रॉस, क्योंकि कंडीशन दोनों पॉसिबल है। अब अगर 0 और 25 दोनों हैं तो आंसर इज 25%। तो हम यहाँ लगाएंगे और रूल, दैट इज 0 + 1/4 = 1/4, राइट? इफ बोथ ऑप्शंस आर गिवन। पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी। मैम ये नहीं हो सकता एक तो हेटेरोजाइगस हो और एक तो होमोजाइगस हो?
एक होमोजाइगस तो एक को लिया ही है ना बेटा, रिसेसिव तो होमोजाइगस ही रहेगा, उसको तो कभी हेटेरो ले ही नहीं सकते। डोमिनेंट को ही तो हेटेरो ले सकते हो। वॉयलेट ग्रीन में। हाँ तो वॉयलेट ग्रीन में वही तो किया बच्चे मैंने यहाँ पर, ये आपका होमोजाइगस लिया है, ये आपका हेटेरोजाइगस लिया है, यही तो दो पॉसिबिलिटी इसमें बनी। ग्रीन को हमने वो होमोजाइगस ले लिया और वॉयलेट को हेटेरो ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते? नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं मैम लेते। आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या, इधर 0% और अरे मैंने 25%? 4 ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने 4 पॉसिबिलिटी लिखी है आंसर की। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर। मगर यही 3 ऑप्शन मतलब। अगर यही 4 दे रखे तो इधर 0 एंड टू 25%, क्योंकि आप दोनों को कंसिडर कर रहे हो ना। ये ऑप्शन मैंने आपको कैटेगरी बताई है कि क्वेश्चन अगर आ जाता है ईदर और वाला अगर आता है तो आंसर फर्स्ट जाएगा। अगर एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होता है, दूसरा नहीं दे रखा तो कंडीशन 2 और 3 है, दोनों दे रखे हैं तो और रूल लगाओ, दोनों को ऐड करो एंड गिव एन आंसर। हाँ अगर सबके दिमाग में आ रहा हो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक जीन को डोमिनेंट लिया हेटेरोजाइगस और एक जीन को नॉर्मल लिया, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट राइट द पी, हमने यहाँ पर पॉड का और फ्लावर का पी के हिसाब से लिया, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडेलियन क्रॉस, और मेंडेलियन क्रॉस में यही 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, या तो आप टेस्ट क्रॉस कराओ या प्योर लाइन कराओ, इसीलिए हमने तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाई। ठीक है, मेंडल इज में। मैम अगर क्वेश्चन में पूछता वॉयलेट ग्रीन तो वॉयलेट ग्रीन पूछता तो भी आंसर 25% ही होता। मैम वॉयलेट ग्रीन भी तो उसका 25 आ रहा है, तो उसमें 100%। दोनों में आ जाता ना 100% और 25%, मैम तो 1 + 1 प्रोबेबिलिटी by तो 4। आपने कहा था 100% हो नहीं सकती। किसने कहा था 100% नहीं हो सकती भाई? मैम 100% में आप आप ये नहीं लिखोगे ना इट्स इक्वल टू 1, यू विल राइट 4/4। हाँ। लिखने का तरीका सही करना है। क्लियर हुआ? राइट, यस हाँ जी, मैम। यस, मैम हाँ मैम जी। इस क्वेश्चन में मैम डोमिनेंट के आगे फिर कंप्लीट क्यों लगाया, उसका क्या सिग्निफिकेंस? बेटा दोनों जीन्स कंप्लीट, दोनों जीन्स 2 जीन्स आर प्रेजेंट ना, दैट्स व्हाई कंप्लीट। अगर एक ही जीन होता तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, 2 जीन है इसका मतलब दोनों जीन डोमिनेंट है। ओके ठीक है, मैम, मतलब वॉयलेट और येलो दोनों है ना? दोनों, हाँ जी। यस, नेक्स्ट, और कोई डाउट? मैम जहाँ पे डोमिनेंट के लिए हमने कंप्लीट लिखा है, अगर वहां पे हम लिखते सिर्फ डोमिनेंट के लिए चेंज करते, जैसे कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेनी विथ वायलेट ये फ्लावर एंड येलो पॉड इज अचीव्ड व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन प्योर डोमिनेंट एंड कंप्लीट रिसेसिव, आंसर 0 हो जाता तो 0 हो जाता, प्योर लिख दिया तो है, 0 हो जाता, तो कोई क्योंकि फिर डाउट वो नहीं। 1 वाला केस चलने लगता। एग्जैक्टली पॉसिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम हाँ जी, मैम सिर्फ इसमें डोमिनेंट पेरेंट दिया हुआ है, इसीलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी आपने लिया और होमोजाइगस डोमिनेंट भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों पेरेंट ही पॉसिबल है, दो ही तो टाइप के पेरेंट बनते हैं मेंडेलियन क्रॉस में, या तो प्योर लाइन लेके चलते हो या हेट्रोजाइगस लेके चलते हो। ओके मैम। राइट, यस, नेक्स्ट, और कोई पॉइंट इसके अलावा? नो मैम। डन, ओके गाइस, डन, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ टॉकिंग अबाउट यस मैम। द क्वेश्चन फॉर नॉन मेंडेलियन। नॉन मेंडेलियन के लिए क्वेश्चन की बात करते हैं। Is it a Mendelian or not? मैम सही नॉन आंसर देना चाहिए मेंडेलियन। मुझे। Not. नॉन मेंडेलियन। नॉन मेंडेलियन। वेरी गुड,
ये तो प्योर लाइन है नहीं, इसलिए हम्म। नॉन मेंडेलियन और में उसके जाएगा। अलावा प्योर लाइन नहीं है, उसके मैम अलावा बी भी सेम नहीं है। फोटोकॉपी अलग नहीं है अलग ना, है, फोटोकॉपी फोटोकॉपी नहीं है। एग्जैक्टली राइट। तो प्योर लाइन तो है ही नहीं, वो तो बस सही है, लेकिन फोटोकॉपी भी नहीं है, दैट्स व्हाई नॉन मेंडेलियन, राइट। तो अब अगर हमें नॉन मेंडेलियन में किसी भी प्रोजेनी के जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? वी से बेटा ये नॉन मेंडेलियन, आप इस पे मेंडलिज्म का कोई रूल फिक्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट गेमीट और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो यूनिवर्सल होते हैं फैक्ट, तो उनको आप लगा सकते हो, बाकी आप और कोई रूल इसमें फिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यू अप्लाई मल्टीप्लिकेटिव रूल। यू से दैट लेट्स टेक एवरी जीन सेपरेटली, हर जीन को मैं सेपरेटली ले लेती हूँ, राइट। हर एक जीन का मैंने एक सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लिया, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द सेपरेट 5 केसेस, क्योंकि 5 जीन थे, मैंने सेपरेट बनाया इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब इसका क्रॉस बनाया तो रिजल्ट आया ये मेरे पास, इसका क्रॉस बनाया, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब मैंने हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से जो मुझसे क्वेश्चन ने पूछा है वो निकाला। पहले के लिए पूछा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए आने के चांस 2/4, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालती चली गई मैं। कैपिटल बी स्मॉल बी आने के चांस 2/4, कैपिटल सी स्मॉल सी आने के चांस 2/4, कैपिटल डी आने के चांस 2/4, कैपिटल ई स्मॉल ई आने के चांस 2/4। क्योंकि सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई और में नहीं है, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई एवरी प्रोबेबिलिटी टुगेदर and this is what I get the answer. This is how we do the question for non-Mendeleev crosses. Clear a point? Right? Yes, So we ma'am. say both the parents are given, take them individual as a monohybrid cross for every gene. हर एक की individual possibility निकालो, just do the cross and get the answer. राइट, तो आंसर क्या आ गया 1/32। अब क्रॉस करने बैठ जाओ इसका, पनेट स्क्वायर बनाने, राइट। 15 मिनट निकल जाए, पनेट स्क्वायर सही नहीं बनेगा इसका, ना इसकी प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, राइट। तो जस्ट अप्लाई दिस रूल एंड गेट द आंसर, राइट। अब अगर इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछूं मैं, गेमीट फॉर्म्ड बाय द पेरेंट, मैम 2 raised to the power n हेट्रोजाइगोट्स होंगे तो 1 2 3, फर्स्ट वाले के 2 to the power 3 और अगर सेकंड मैं वाले यहाँ के पर हाँ पेरेंट ए लेके चलती हूँ तो इसके अंदर मैं हेट्रोजाइगस काउंट करूँ तो 1 2 3 64 मैम, 2 raised to power 3, और पेरेंट बी के गैमीट कितने आ गए 1 2 3, यहाँ भी 3, 2 raised to power 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई प्लस मत कर देना, दोनों को सेपरेट लिखना है, ये 8 ये भी 8, यू हैव टू राइट इट सेपरेट, right, indicating this is by male parent, this is by female parent. What the condition? Right. Now C, zygotic combinations. हम गैमेट ए मल्टीप्लाई बाय गैमेट बी करेंगे ना इसमें? हाँ इसमें बिल्कुल करेंगे, that is gamete by A into, अब zygotic combination सही आएंगे, that is 64. Got the point everyone? हाँ जी बेटा, एन की वैल्यू आपने 3 कैसे ली? तो है 3 ही तो हेट्रोजाइगस हैं, 1 2 सॉरी 3, इसका इंडिविजुअली देखेंगे, किसी किसका की इंडिविजुअल? एक नहीं इसका इंडिविजुअल क्यों देखोगे यार, ये गैमीट तो जीनोटाइप पेरेंट का निकलता है ना, गैमीट इंडिविजुअल जीन का थोड़ी निकालते हो, एक एक जीन अलग अलग गैमीट थोड़ी बना रहा होगा, पेरेंट में तो 4 ही गैमीट बनेंगे ना, राइट। वो पॉसिबिलिटी है, ये दिस इज द पॉसिबिलिटी, 8 पॉसिबिलिटी है, एक पेरेंट के अंदर तो 8 में से कोई 4 ही होंगे ना जो बनेंगे हर इंडिविजुअल में। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना बेटा? हर इंडिविजुअल में तो 4 डिफरेंट गैमीट्स ही होंगे ना, वैसे पॉसिबिलिटी की पॉपुलेशन में 8 है। क्लियर है पॉइंट?
यस मैम। Yes, guys. जो So आपने ये 4 लिखे हैं, जैसे कैपिटल ए इंटू सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए जो लिखा है ना, ये इसके नीचे हाँ। 4 गेमिट्स लिखे हैं। हाँ, ये 4 प्रोजनी है, गेमीट्स कहाँ है बच्चों? 4 प्रोजनी है। इसका गेमीट क्या है? ये प्रोजनी बना दी ना इसकी डायरेक्ट एक करके मोनोहाइब्रिड। क्रॉस किया मैम ने, ए का ए से, ए का ए से। हाँ, तो जैसे मोनोहाइब्रिड कैसे करते हैं भाई? क्या हो गया? Yes, ma'am. मोनोहाइब्रिड भूल गए करना? मैं मोनोहाइब्रिड आ कैसे गया कर? इसका कैपिटल है, इसका स्मॉल है, उसका कैपिटल इसका है। कैपिटल है। अब कर दो क्रॉस, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है। मैम अगर हमें मेंडेलियन का उतना अच्छे से एग्जाम के टाइम पे समझ नहीं आ रहा तो हम इस मेथड से कर सकते हैं, मेंडेलियन का आंसर आएगा इससे? कर सकते हैं, लेकिन कई बार आंसर नहीं भी आता। ठीक ओके है, मैम। तो मेंडेलियन पे ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर नॉन मेंडेलियन। राइट, कंप्लीट विद द क्वेश्चन एवरीवन। समझ आया? यस मैम। Good. Now the last category for the question. मैम क्लास अब 11:30 तक है ना? 11:30 11:30 तक तक है ही ना? करनी है क्लास। ग्रुप में तो मैंने देखा सबने 10:30 से 12:30 लिखी हुई थी। फिजिक्स वाले सर ने मुझसे पूछा 2 घंटे की क्लास ले रहे? मैंने कहा नहीं, मैंने तो 1 घंटे की बोला। क्या हो गया था? ग्रुप पे क्यों लिखा? नहीं, ग्रुप पे तो लिखा था 10:30 to 12:30 फॉलोड बाय डाउट डिस्कशन। तो मेरे को, मैं शॉक हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो इन्हें बोला था कि 2 घंटे की क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। राइट, तो फिर क्या हो गया था भाई? फिजिक्स की क्लास लेने का मन नहीं था? क्या प्रॉब्लम थी? मुझे पता है ले चुके हो। मैम सर कभी भी टाइम चेंज करके कभी भी रख देते हैं मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है। 15 मिनट पहले पता चलता है, अभी नहीं है, बाद में है। तो फिर बॉटनी को क्यों किया भाई? नहीं मैम तो 2 घंटे की लेंगी। मुझसे कहते हैं आपने कल भी 2 घंटे की ली थी, आप आज भी 2 घंटे की ले रहे हो। मैम वो फ्लो में होगा, कभी भी कैंसिल कर देते हैं। कोई बात। मैंने कहा नहीं, मैं इनसे पूछूंगी कि अच्छा ये नहीं कैसे, ये तो याद रहता है। अभी तो जैसे याद आ गया ना, ये नहीं मैम 11:30 तक है क्लास, याद आ गया एकदम। ओके गाइस, नो वरीज, 11:30 तक ही है। उसके बाद डाउट डिस्कशन है आपका, राइट 12 o'clock तक। जिसके जो डाउट्स होंगे विल हैव द डिस्कशन, ठीक है? राइट, हाँ जी। तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लें हम इसका। क्या लिख रही थी मैं, भुलवा दिया मुझे क्वेश्चन। मैम लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन था ये कुछ। हाँ वो तो मुझे याद है, लास्ट कैटेगरी का है। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था मुझे। Go for it. What will be the probability of this when a self cross is made between complete heterozygote parent? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और जिसने ये क्वेश्चन रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर अगेन हार्डली इन सेकेंड्स आएगा। वापस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, anyone? मैम हम दोनों ही को ना 1/2 into 1/2 into 1/4 into 1/4 into 1/2। वेरी गुड। क्योंकि मैम एक्सप्लेन करूं मैम, करो। इसमें
कंप्लीट हेटेरोजाइगोट है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि कंप्लीट है तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई होगा, दोनों ही पेरेंट्स। तो हमें पता चलेगा कि ठीक चार, अगर हम मोनोहाइब्रिड इसका कंसिडर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जिसमें जो हेटेरोजाइगोट वाला कंडीशन आएगी वो 1/2 आएगी। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना है कि 1/2 हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए, और कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए, और कैपिटल ई स्मॉल ई के लिए। और जो डोमिनेंट वाली जैसे कि कैपिटल सी और कैपिटल डी वो 1/4 हो जाएंगी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज अ ग्रेट वन गाइस कि ठीक है, ये एक आप मेथड कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को एक ट्रिक और से किया जा सकता था। क्वेश्चन इज सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मीन्स सेल्फिंग, ठीक है। कंप्लीट हेटेरोजाइगोट, कंप्लीट हेटेरोजाइगोट मीन्स F1 पेरेंट। तो यू आर डूइंग दी सेल्फिंग ऑफ F1 पेरेंट। अगर आप F1 पेरेंट की सेल्फिंग कर रहे हो तो इट्स अ मेंडेलियन क्रॉस। तो जो बिल्कुल सही मेहनत की भी थी उसको भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेंडेलियन क्रॉस है और आपको पता करना है तो मुझे कोई क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। मेंडेलियन क्रॉस में मैं मोनोहाइब्रिड की रेशो 1:1 लेके चलती हूँ। 1:1 की रेशो है, इसका मतलब 1 मेरे पास होमोजाइगस डोमिनेंट आता है, 1 मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव आता है, 2 मेरे पास हेटेरोजाइगस आता है। ये तो एनालिसिस मुझे याद है। तो हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 2/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2/4, होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4, होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 2/4। तो 1/2 into 1/2 into 1/4 into 1/4 into 1/4, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन, राइट। तो इसी वजह से भी किसी ने मुझसे पूछा था ना कि आप मेंडेलियन क्रॉस में लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हो आप, लेकिन जब आप मेंडेलियन क्रॉस पहचान जाओ तब, राइट। नहीं पहचाना जा रहा तो जो नॉर्मल ट्रिक आती है वैसे ही करो, राइट। जो ऊपर वाली ट्रिक अभी हमने लगाई कि इंडिविजुअल क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करो एंड गो फॉर इट, राइट। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी। एक बार करने पता चल जाता है कि कैसे आ रहा है, तो फिर वैसे कर दिया, पूरा कंप्लीट करके नहीं किया। हाँ तो ठीक है, राइट। अदरवाइज आप सिंपल सा यहाँ पर लगाओ कि ठीक है ये हमारे पास सेल्फिंग ऑफ F1 पेरेंट दे रखा है। F1 कैसे मैंने पहचाना? क्योंकि कंप्लीट हेटेरोजाइगोट दे रखा है। अब कंप्लीट हेटेरोजाइगोट दे रखा है, उसकी सेल्फिंग अगर आप कर रहे हो तो इट्स अ मेंडेलियन क्रॉस, राइट। और मेंडेलियन क्रॉस है, इसका मतलब आपको पता है 1:1 की रेशो आती है F2 की, उसके अकॉर्डिंगली मैं निकालती चली गई एंड वी गेट द वैल्यू, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? हो जाएंगे वैसे क्वेश्चंस आराम से? यस मैम। राइट, ओके गाइस। नाउ अब यहाँ आपका ये मेंडलिज्म फिनिश होता है पूरा, right? This is where we completed the monohybrid cross, dihybrid cross, the different law of the Mendel, right? ये हमने कंप्लीट किया। अब हमें स्टार्ट करना है एक्सेप्शन से, राइट। वो मैं अभी फिर स्टार्ट नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे स्टार्ट, राइट। बट द थिंग इज, राइट, कि अब आपका टास्क ये है कि ये जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो साथ साथ सॉल्व करने हैं, क्योंकि मेंडलिज्म का पार्ट हो गया तो आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पैकेज पे सॉल्व होने लग जाएंगे, राइट। क्योंकि जब मैं नॉन मेंडलिज्म का इसके एक्सेप्शंस कंप्लीट करा दूंगी उसके बाद एक असाइनमेंट शेयर करूंगी आपके साथ। असाइनमेंट में 10-12 क्वेश्चंस हैं, राइट। उनके भी सब पार्ट्स हैं, राइट। वो तभी सॉल्व हो पाएंगे व्हेन यू हैव बीन कंप्लीटेड विद दिस, और इन्हीं कैटेगरी के क्वेश्चंस उसमें डालें, राइट। तो यू हैव टू सॉल्व इट ताकि वो असाइनमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। वो असाइनमेंट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ, अगर नेक्स्ट क्लास में हो गया वो टॉपिक हमारा, राइट। क्लियर? और कोई पॉइंट इसके अलावा इसमें? राइट। अब हमने जो मेंडलिज्म का यहाँ तक पढ़ा है बच्चा, इसके अंदर जो हमने लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अगेंस्ट अब हमें इसके एक्सेप्शन पढ़ना है, विच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, राइट। 2 एक्सेप्शन इसके सबसे मेन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जिसके फर्दर क्रॉसेस, उसमें प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल। उसके अलावा, राइट, जो मेंडलिज्म ने ये कहा था कि एवरी कैरेक्टर, अब लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर का भी आपको बताऊंगी क्या इसका एक्सेप्शन होता है। मेंडल ने क्या कहा? एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर्ड फैक्टर, यही लिखी थी ना हमने लाइन, राइट। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे हर कैरेक्टर एक पेयर्ड फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, राइट। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शन टू दिस एज द 2 जीन इंटरेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टासिस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। वो करेंगे। अब उसके लिए बस एक ट्रिक अब यहाँ पर लास्ट में आपको बता रही हूँ, राइट, ताकि वो करने के लिए हम तैयार हो जाए आगे के लिए, राइट। तो अब एक चीज ध्यान रखना, राइट, व्हेन वी हैव डन दी F1 सेल्फिंग एंड F2 जनरेशन जब हमने बनाई थी तो हमने पनेट स्क्वायर के थ्रू किया था, अग्रीड। वी हैव कंप्लीटेड द पनेट स्क्वायर एंड देन हमारे पास रिजल्ट आया था कि ठीक है ये इसकी रेशो है, ये इसकी रेशो है, ये इसकी रेशो है। लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं,
राइट। अब वो कौन सा मेथड है? देखो, अगर हम कहते हैं राइट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, राइट, इफ वी आर गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स हर जीन इंडिविजुअल काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर वही दो जीन लेके चलूँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही क्रॉस हमने किया था, मोनोहाइब्रिड का इंडिविजुअल क्रॉस कर दिया था। अब अगर मैंने इंडिविजुअल क्रॉस किया तो इससे मेरे पास प्रोजेनी क्या आई? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इससे प्रोजेनी क्या आई? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, यही निकाला था हमने। अब हम इसी में यहाँ पर देखेंगे दैट इफ वी विल टेक कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तीन डिफरेंट है मेरे पास, 3 different possibilities, 3 different genotypes। इसको मैंने यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब क्या कहता है कि इट हैज टू क्रॉस विद ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आर। तो अब दूसरे जीनोटाइप कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। एम आई राइट? सिमिलरली ये भी किसके साथ जा सकता है? बाकी के 3 के साथ, स्मॉल आर, और ये भी किसके साथ जा सकता है? रेस्ट ऑफ द 3। सबसे पहले ये समझ आया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब? यस एवरीवन गॉट दिस थिंग? ये 3 मेरे पास जीनोटाइप है। वंस अगेन वाई, देखो हमने क्या किया था बच्चे मेंडलिज्म में, हमने ये वाला क्रॉस कराना था F1 की सेल्फिंग में, ये तो याद है ना सबको? इसके लिए हम पनेट स्क्वायर बना रहे थे। हमने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब वाई जीन इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करेगा, आर जीन इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर वाई जीन इंडिपेंडेंट बिहेव करे तो मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर दिया। आर जीन को भी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, मुझे जीनोटाइप मिले। ये तो कितने मेरे पास डिफरेंट जीनोटाइप आए? यही तो 3 डिफरेंट जीनोटाइप है। यहाँ पर कितने डिफरेंट जीनोटाइप हैं? ये 3 डिफरेंट जीनोटाइप है, तभी तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 की आई थी ना। तो मैंने क्या किया, 1 जीन के जो जीनोटाइप है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द सेकंड जीन, करेक्ट? कैपिटल वाई इंटरैक्ट कर सकता है कैपिटल आर वाले के हर एक जीनोटाइप से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटरैक्ट कर सकता है आर वाले के हर एक के जीनोटाइप से। सिमिलरली स्मॉल वाई भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? एवरीवन गॉट दिस थिंग? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्लियर है बच्चे से? राइट? यस मैम। ना अब अगर मैं इसका बनाऊं जीनोटाइप, तो क्या ये जीनोटाइप आ गया? ये जीनोटाइप्स आ गए। कितने डिफरेंट जीनोटाइप्स आए हैं? हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर देयर? टेल मी, कितने जीनोटाइप्स आए F2 प्रोजेनी के? 9। क्या आपने यही निकाले थे? 9 जीनोटाइप डिफरेंट आते हैं। पहली कंडीशन आई हमारे पास। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? 1/2, इसकी 2/4, सॉरी 1/4, और इसकी भी 1/4। ये पॉसिबिलिटी क्लियर हुई? मोनोहाइब्रिड में यही आता है 1/4, 1/2, 1/4 या 1/4, 2/4, 1/4, करेक्ट? यस। इसका भी यहाँ Yes, ma'am. 2/4, 1/4, इसका भी इंडिविजुअल कर दिया मैंने। राइट? अब इसका निकालो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 1/16. 1/16, this one 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16. Are we getting the ratio 1:1, 2:4, 1:1? मैम Yes. कैसे करूँ? यस बेटा 1/4 को Yes, ma'am. मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/16, 1/4 को मल्टीप्लाई किया 2/4, 2/16, 1/4 को फिर मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/16। राइट? अब समझ आया पॉइंट? करेक्ट? अब आप मुझे बताओ, क्या हमने जो एक रूल पढ़ा था, मैंने आपको बोला था किसी अगर एक जीनोटाइप में कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं, कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1/16। याद है? Yes, ma'am. राइट, हो गया प्रूफ। 1/16, 1/16, 1/16, 1/16। एक हेट्रोजाइगस हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/16. 2/16। Here it is 2/16। और अगर 2 हेट्रोजाइगस हो तो पॉसिबिलिटी कितनी?
4/16 करेक्ट, 4/16 हो गया। हेंस मैम प्रूफ ये ज्यादा फिनोमेनन। इजी मेथड है। ये मेथड सबसे इजी है, ये मैंने इसलिए बाद में पढ़ा है, पहले आपको Yes, पनेट ma'am. स्क्वायर बनाना आ जाए, क्योंकि आगे हर क्लास में मैं यही कराने वाला हूँ। मैम फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है। वो पनेट स्क्वायर देखो, पनेट स्क्वायर आगे जब बनाओगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ोगे तो ये ज्यादा इजी लगेगा। मैम ये समझ नहीं आया, एक बार ही जरा देख हमने क्या किया बच्चा, ये मेथड ये दिखाता है, दिस इज मेथड, पहले इसका नाम दे दूं मैं जरा, ब्रांच फॉक मेथड। राइट, पहले तो इससे पढ़ाते थे जब तक पनेट स्क्वायर तो इंट्रोड्यूस बाद में हुआ था, उससे पहले मेंडल के टाइम पे ब्रांच फॉक मेथड ही आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। राइट, इट सेज दैट दो जीन है, दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। अगर दो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं तो आपने Y के 3 जीनोटाइप बना दिए मोनोहाइब्रिड से, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि Y का जो आपका एक जीनोटाइप है वो R के तीनों डिफरेंट जीनोटाइप के साथ जा सकता है। दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना। राइट, कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, बड़े आराम से आगे तीनों के साथ जा सकता है। राइट, सिमिलरली Y का दूसरा जीनोटाइप भी R के तीनों जीनोटाइप के साथ जा सकता है, Y का तीसरा जीनोटाइप भी R के तीनों जीनोटाइप के साथ जा सकता है। तो मैंने वही पॉसिबिलिटी बनाती चली गई। राइट, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R मैंने बनाया, इसकी पॉसिबिलिटी आई थी 1:1 की रेशियो में 1/4, कैपिटल R की पॉसिबिलिटी आई थी 1/4, इसका आंसर आ गया 1/16। राइट, अब पनेट स्क्वायर में ढूंढना कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दिस इज द मेथड विच गिव यू एग्जैक्ट आंसर। राइट, और यही एक लॉजिक भी है कि ये 2/16 या 1/16 क्यों आता है। राइट, नेक्स्ट वन कैपिटल Y क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल Y की पॉसिबिलिटी 1/4, कैपिटल R स्मॉल r की पॉसिबिलिटी 2/4, आंसर क्या हो गया 2/16। राइट, कैपिटल Y क्रॉस विद स्मॉल r पॉसिबिलिटी अगेन 1/16। राइट, क्यों, क्योंकि 1/4 इंटू 1/4 1/16, ऐसे ही मैं आगे के दोनों के लिए करती गई। राइट, तो फर्दर मैंने किया तो 9 डिफरेंट जीनोटाइप आए, जीनोटाइपिक रेशियो भी मेरे पास आ गई 1:1, 2:4, 1:1। फिनोटाइप भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, पहले वाले का फिनोटाइप बताओ क्या आएगा, येलो एंड राउंड, दूसरे वाले का भी क्या आएगा, येलो एंड राउंड। राइट, तीसरे वाले का क्या आएगा, येलो एंड रिंकल्ड। राइट, फिर येलो एंड राउंड, वापस येलो एंड राउंड, फिर कौन सा, येलो एंड रिंकल्ड, फिर ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, फिर येलो एंड राउंड। तो आप बस काउंट कर लो, 9331 की रेशो भी आ जाएगी आपके पास। मैम ये थोड़ा नॉन मेंडेलियन से मिलता है ना, जैसे आपने एक हाँ, करके हाँ, निकाला। हाँ, ये नॉन मेंडेलियन से मिलता है, ये हर क्रॉस के लिए लग सकता है बेटा। राइट, ये हर क्रॉस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ जी, और कोई डाउट? नो मैम, आ गया अच्छे से। ठीक है, समझ आया मेथड। ये मेथड मैंने आज इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि अगली क्लास में मैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में वेट नहीं करूंगी कि आप पनेट स्क्वायर बनाओगे और आप मुझे रेशो बताओगे। दिस इज द मेथड विच इज लेस टाइम टेकिंग। राइट, यू कैन टेल मी द रेशो इन हार्डली मिनट्स। राइट, तो वो इस मेथड से आप मुझे रेशो बताओगे, तो ये मेथड अब आपको सीख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके गाइस, सो दिस इज वेयर वी एंड अप द होल जेनेटिक्स पार्ट टुडे। मैम, हाँ जी, हम आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इन ये मेथड्स जो हैं इन पे बेस्ड सीक्वेंस वाइज ऐसा क्वेश्चंस ना मैंने असाइनमेंट बनाई हुई थी अभी क्रैश वालों को देने के लिए, और जो मैं पहले वाले असाइनमेंट्स थे ना, राइट, वो ऑफिस के जो फैकल्टी रूम जो लॉक पड़ा हुआ उसमें पड़े हुए, तो जब लॉक खुलेगा तो बाहर आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लॉक खुल जाएगा अभी मार्च में, देन मेरे पास बाहर आएंगे, तो मैं आपको उसकी फोटोज भेज दूंगी। कंप्लीट टेस्ट पेपर भी बना रखे हैं मैंने, AITS के पुराने वाले मैंने ही बनाए थे, तो वो है मेरे पास सेंडी। राइट, बट आई वोंट प्रॉमिस यू कि मैं अभी भेज पाऊंगी आपको वो। राइट, तभी मैंने ये बात अभी तक किसी को इंट्रोड्यूस की नहीं है किसी बैच में, बट वंस आई गेट देम, राइट, आई विल सेंड यू पेजेस। ठीक है, क्योंकि अभी तो वर्चुअल हो चुका है तो सब कुछ ऑनलाइन भेजा जा सकता है, तो आई विल सेंड यू दैट, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से उन क्वेश्चंस की। मैम अगला क्लास जेनेटिक्स का अगले संडे ही होगा? हाँ जी, संडे ही होगा, संडे ही होगा क्लास। नॉर्मल क्लासेस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट हो चुका है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चलेगा। राइट, संडे हमारा जेनेटिक्स चलता रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर देंगे तो मॉल बायो नॉर्मल में शुरू कर देंगे, क्योंकि इसको तो पूरा अभी टाइम अच्छा खासा लग ही जाएगा आगे तक कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, यस, एनी अदर थिंग? मैम कुछ चैप्टर्स है जो जूलॉजी में भी लिखे हैं और बॉटनी में भी लिखे हैं, वो किस पे पढ़ेंगे? कौन से चैप्टर है? जैसे स्ट्रैटेजीज और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रैटेजीज का डिवाइडेड है पार्ट, राइट, मेजॉरिटी पार्ट आप यहाँ पढ़ोगे, कुछ पार्ट आप वहाँ पढ़ोगे।
रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का मेजॉरिटी पार्ट सर पढ़ाएंगे, तभी मैंने अभी नहीं शुरू किया वो पार्ट, राइट। तो अब सर से पूछ रहे हैं सर कितना पढ़ा रहे हैं पार्ट, जब सर आपको पढ़ा देंगे तो मैं ही पूछ लूंगी आपसे सर ने कितना पढ़ाया आपको, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे। वो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट। वो यही होता है, हर साल यही होता है बॉटनी जूलॉजी का। राइट, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। राइट, सर भी थोड़ा बहुत तो बताएंगे, उसमें कुछ ना कुछ जो एनिमल्स का है, प्लांट से रिलेटेड जितना पार्ट है वो बॉटनी में है। राइट, माइक्रोब्स बॉटनी का ही है, आगे इकोलॉजी भी पूरी बॉटनी की है, ठीक है। जू का सिलेबस तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा अगर 12 शुरू हो गई है तो, बॉटनी में लग जाएगा हमें टाइम। राइट, मार्च शुरू है अब, मार्च अप्रैल सेकेंड वीक तो मान के ही चलो, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तो आराम से टाइम लगे। जूलॉजी और का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, और बॉटनी और फिजिक्स रह जाएगी थोड़ी सी, केमिस्ट्री फिजिक्स भी हो जाएगी। केमिस्ट्री यस मैम, मैम केमिस्ट्री वाले से स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ना। हाँ, राइट, सर कह रहे थे मुझे, मैंने स्टार्टिंग से ले ली, इनकी इतनी अच्छी खासी एक्स्ट्रा क्लासेस, मैंने कहा पूरा टाइम था हमने ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छा है ना, जू की और केमिस्ट्री खत्म होगी तो बॉटनी लगी जाएगी उसकी जगह। यस मैम, डोंट वरी, राइट। यस मैम। हाँ जी, और कुछ नहीं मैम, जाना हाँ बस और कोई हर्ष डाउट? मत होने देना लास्ट में भी, जैसे अभी पढ़ा रहे हो ना वैसे ही पढ़ाते रहना। अच्छा ठीक है। नहीं भगाऊंगी नहीं मैं, तभी मैंने भी खुद अभी थोड़ा टाइम पहले से आपकी शुरू कर दी क्लासेस, संडे संडे वाली, ठीक है, नॉर्मल पेस पे चलता रहेगा नहीं तो फिजिक्स जैसा हो जाएगा। नहीं, डोंट वरी मैम। हाँ जी मैम, हमारा AITS ऑफलाइन होने के कोई चांसेस होंगे क्या? If I truly say not for your batch means for not for this year, जो कंटिन्यू ईयर है उनके लिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी जो कंडीशन चल रही है, राइट, उसमें ऑक्यूपेंसी और उसके हिसाब से देखते हुए अभी जैसे वापस से मुंबई में रिपोर्ट हो गए हैं केसेस, राइट, तो मे भी रिस्ट्रिक्शंस वापस से लग जाएं, राइट, जो अभी तक रिलीज हुई थी, राइट, तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लग जाए। वी वर प्लानिंग बेसिकली कि आप लोगों को भी ऑफलाइन कभी ना कभी एक आध बार बुला लिया जाए, राइट, लेकिन अब वो मुझे लगता नहीं काम हो पाएगा, राइट। तो ऑफलाइन का तो अभी आप थोड़ा टाइम तक मत ही सोचो, मार्च तक तो मत ही सोचो, मार्च तक अगर कंडीशन क्लियर रहती है तो मे बी, राइट, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उनके लिए बुला लिया जाए, राइट, बट वो भी मुझे डिफिकल्टी लग रहा है, राइट, क्योंकि जो अब केसेस का वापस से कंडीशन शुरू हो गई है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बॉम्बे में, एंड मुंबई में तो ये भी अनाउंस हो गया है कि अगर ऐसा होता है तो वापस एक लॉकडाउन हो सकता है वहाँ पर, राइट, तो नॉट टू हर्डल एनीवन, राइट, तो बेटर है कि अवॉइड किया जाए। मैम, वैक्सीन वर्क नहीं की? वैक्सीन अभी लगी नहीं है ना बेटा सबको, वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल टू द नॉर्मल पब्लिक, इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक इन December, राइट, तो टिल December वी आर अगेन इन द जोन ऑफ डेंजर, राइट, और वैक्सीन का भी हर स्ट्रेन के लिए एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है ये भी अभी तक अनाउंस नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन अब आया है कोविड का, दिस इज अ न्यू स्ट्रेन, दिस इज नॉट द प्रीवियस वन, राइट, तो ये न्यू स्ट्रेन है, तो इसलिए वी डोंट नो हम अभी इसके लिए प्रिपेयर है भी या नहीं है, वी ऑल्सो डोंट नो बिकॉज इट इज नाउ अफेक्टिंग द पीपल हु ऑलरेडी हैड कोरोना, जिनको कोविड था उनको वापस से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जिनको कोविड हो गया दे हैव द एंटीबॉडी एंड दे आर गेट प्रोन टू दिस, कि ठीक है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इससे, अब नहीं होगा उनके अंदर, राइट, बट स्टिल दे हैव फाउंड कि बॉम्बे में ऐसे लोग मिले हैं जिनको कोविड हो चुका है एंड दे स्टिल गेट अफेक्टेड विद दिस स्ट्रेन, राइट, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। मैम जब सिलेबस हो जाएगी तब हम सेंटर आ सकते हैं क्या डाउट्स वगैरह के लिए, या फिर अभी भी घर से ही होंगे डाउट्स? वो बच्चा बस डिपेंड करेगा टाइमिंग पे, राइट, क्योंकि बेसिकली हमने यही प्लान किया था कि आप लोगों के डाउट के लिए ही बुलाएंगे आपको, क्लासेस के लिए नहीं, क्योंकि क्लासेस में एक क्लास में देखो तो 70 बच्चे हैं ही, राइट, तो अगर 60-70 बच्चे को एक साथ बिठाना है, राइट, तो इसमें ये है कि हाँ ठीक है कि आपको भी बेसिकली डेंजर में नहीं डाल सकते ना, राइट, कि आपको बुलाएं, हम डिस्टेंसिंग भी करनी है, प्रॉपर सब कुछ करना है, राइट, तो इसी वजह से वी प्लानिंग कि ठीक है डाउट के लिए आपको बुला लेंगे कि एक दिन अलॉट कर देंगे कि इस ग्रुप इस पर्टिकुलर अल्फाबेट के बच्चे इस दिन आके डाउट पूछ सकते हैं, तो हो सकता है वो कर दें हम अप्रैल में, राइट, बट अभी के लिए तो नहीं है वो चीज एप्लीकेबल नहीं, ओके राइट। एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट AITS से रिलेटेड? हो गई थी AITS की तैयारी? आवाज कट रही है, किसका माइक है? ओके, मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम एक्सक्यूज मी, बस एक सेकंड। हाँ जी, someone else mic is also on.
Piyush is trying new smileys. Yes, Shruti, एक बार म्यूट करो बेटा. Yes, now, any specific doubt till this point? किसी को कोई डाउट, कोई डिस्कशन, एनी पॉइंट? मैम बस एक क्वेश्चन में था. हाँ बोलो. टेलीग्राम पे भेजा. मैम AITS वाले क्वेश्चन में एनाटॉमी से. हाँ बोलो. मैम सेंड कर दिया है JPRM 10 पे. रुको एक बार, फोन को चार्ज नहीं कर रहा, इस पे एक सेकंड.